नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया पुलिस मुख्यालय तय मापदंड के अनुसार शहडोल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने मुख्यालय के पुलिस बल को जहां परखा, वहीं पुलिस दरबार लगाकर अच्छी पुलिसिंग की अपेक्षा भी की। इस दौरान पुलिस जवानों ने अपनी समस्या से उनको अवगत कराया, तो वहीं फिट रहने के लिए नए नए नियम बताए और ओपन जिम का शुभारंभ भी किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा कराटे के हुनर को जमकर सराहते हुए नगद पुरस्कार भी दिया गया। उमरिया जिले की कानून व्यवस्था को परखने और उसे अधिक मजबूत बनाने के लिए शहडोल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने पुलिस दरबार लगाया, जिसमें बारी बारी से पुलिस जवानों ने अपनी समस्या रखी। वहीं इसके पूर्व पुलिस बल द्वारा परेड कर उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान फिट रहने और बेहतर पुलिस कैसे बने, इस पर फोकस करते हुए उन्हें गुणमयी रहस्य बताए गए। तो वहीं कार्यक्रम में कन्या स्कूल की छात्राओं ने कराटे का प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं और अलग अलग पुलिस जवान और अधिकारियों की 100 मीटर की दौड़ भी करवाई गई, जिसमें छात्राओं को नगद इनाम से पुरस्कृत भी किया गया। वार्षिक निरीक्षण है और इस निरीक्षण के मापदंड पुलिस मुख्यालय से तय हैं। मूलतः इसमें यह देखा जाता है कि जो व्यवसायिक पुलिसिंग है, जिसका संबंध देशभक्ति और जनसेवा से है, अर्थात जनता की समस्या से है, जनता की सुरक्षा से है, जनता की सेवा से है, और यदि कहीं अपराध घटित होता है तो उस अपराध की पतारसी और फिर माननीय न्यायालय में उस अपराध से संबंधित चालान लगाकर और न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपनी ओर से तथ्य, विधि सम्मत तथ्य प्रस्तुत कर उन आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन सब व्यावसायिक चीज़ों के लिए जो पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम के द्वारा, उनके जो अधीनस्थ साथी हैं, उनके द्वारा जो काम किया गया है एक साल में, उसकी समीक्षा होती है। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक उमरिया द्वारा अच्छा काम किया होगा, उत्कृष्ट काम किया गया होगा, तभी यहाँ की जनता में उनके प्रति अत्यधिक विश्वास है। और बाकी हम जब इंस्पेक्शन करेंगे कुछ थानों का, पुलिस लाइन का, एमटी शाखा का, आर्मरी का, तो बाकी चीजें वहाँ पता चलेंगी। रही बात स्टेट टुडे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ से खास चर्चा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की आत्मा कहलाती है, आत्मा को रुलाना अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आंदोलन के बलबूते पर ही हमारी लोकतंत्र की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आंदोलन जीवी कह रहे थे, लेकिन इनके बाकी नेता कोई खालिस्तानी समर्थक कह रहे थे, कोई आतंकवादी कह रहे थे और कई बददिमाग लोगों ने देशद्रोही भी कह दिया। बिगड़ सोचे समझे कृषि कानून लेकर आए अहंकार और घमंड का अंत हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की गई है, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। बहुत देर कर दी प्रधानमंत्री महोदय ने। कायदे से किसान जो इस देश की आत्मा कहलाता है, आत्मा को रुलाना अच्छी बात नहीं होती। संवेदन शून्यता की हद कर दी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इनको आंदोलन जीवी कहा। लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आंदोलन के बलबूते पे ही हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे बैठा व्यक्ति यदि इन किसानों को आंदोलन जीवी कह रहा था, इनके बाकी नेता कोई खालिस्तान समर्थक कह रहे थे, कोई आतंकवादी कह रहे थे, और यहाँ तक कई बददिमागों ने देशद्रोही भी कह दिया इन किसानों को। इनने इस देश की आत्मा को समझा नहीं, बगैर सोचे समझे कृषि कानून ले आए। आखिर लोकतंत्र में यही ताकत है कि इनको झुकना पड़ा। भले ही चुनाव को देख के ये झुके, लेकिन ये झुके। एक दम्भ, घमंड, अहंकार का अंत हुआ। यदि किसानों को ये इसी प्रकार से प्रताड़ित करते रहेंगे तो हम नहीं समझते
कि इनके वापस होने से कृषि कानून के कोई अच्छा संदेश इनकी मानसिकता के लिए लोगों में जाएगा। जावरा में पुरातत्व और ऐतिहासिक इमारतों के 10 दिवसीय सर्वेक्षण का समापन किया गया, जिसमें इंडस विश्वविद्यालय गुजरात के आर्किटेक्चर का छात्र दल सम्मिलित हुआ था। अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति और जावरा हेरिटेज फाउंडेशन के संस्थापक प्रिंस हशमत अली खान द्वारा छात्र दल को सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि जावरा नवाब साहब के वंशज प्रिंस हशमत अली खान विरासत के संरक्षण और प्रसार के लिए कई वर्षों से प्रयासरत है। पूर्व कलेक्टर और इंटेक कन्वेनर मध्य प्रदेश मदन मोहन उपाध्याय के मार्गदर्शन में इंटेक भोपाल से आर्किटेक्ट की टीम और अध्यापक आदित्य जैन के नेतृत्व में छात्र दल ने 10 दिवसीय सर्वेक्षण किया। हिमांशु प्रजापति ने छात्रों को धन्यवाद और प्रोत्साहन दिया। प्रिंस हशमत अली खान ने छात्रों को इतिहास बताया। आदित्य जैन ने भी बताया कि जावरा में रियासत काल काफी कम रहा, लेकिन जावरा रियासत काफी समृद्ध थी। यहाँ 85 से ज्यादा धरोहरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 12 इमारतों पर डिटेल रिपोर्ट तैयार की गई। इंटेक से आस्तिक भारद्वाज जी ने बताया कि जावरा रियासत की ऐतिहासिक धरोहरों पर इंटेक द्वारा एक किताब प्रकाशित की जाएगी, जिससे जावरा का प्रचार संपूर्ण देश में हो सके। कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य राजेंद्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया। स्कूल स्टाफ के अध्यापक गण उपस्थित रहे। आज जैसा कि जावरा वासियों को पता है, कुछ दिन से इंडस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र यहाँ पर आकर यहाँ के जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो आज चूँकि उनके काम की समाप्ति थी, इसलिए आज एक उनको आभार प्रकट करने और धन्यवाद देने का कार्यक्रम था, तो इसलिए हम आज मच्छी भवन में इकट्ठा हुए। सर, इनकी जो खोज रही है, जो भी लोगों ने यहाँ पे इमारतें देखी, उसमें आपको क्या खास लगा? सबसे पहली बात तो यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको काफ़ी जो कला है, जो भी चित्रकारी है, वो काफ़ी ध्यान से बनाई गई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इतनी इम्प्रेसिव हैं कि आई थिंक हमें उनको कंजर्व करना चाहिए और एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी हम उसको डेवलप कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो पॉपुलर होते जाएंगी वैसे वैसे और भी ज़्यादा उनको फेम मिलेगा और भी ज़्यादा अच्छे से हम उनको कंजर्व करेंगे। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसमें मदद मिल पाएगी? चूँकि ये सारे स्ट्रक्चर जो भी स्टडी हुए हैं ये नगर पालिका सीमा में है, तो हम ट्राई करेंगे कि नगर पालिका के थ्रू इनको जो है कंजर्व करा सकें। सिर्फ एक जो 4 भुजानाथ मंदिर है उसके लिए ऑलरेडी चूँकि वो शासकीय मंदिर है, शासन की तरफ से उसकी ऑलरेडी एक योजना है कि उसको भी कंजर्व करना है, तो उसको राजस्व विभाग के थ्रू किया जाएगा, अदरवाइज़ बाकी सारे नगर पालिका के थ्रू किए जाएंगे। कटनी के सिंधी कैंप में पूर्व महापौर कमला मौसी कटनी के द्वारा किन्नरों के गुरु की पूजा के लिए 10 दिनों के लिए सम्मेलन रखा गया, जिसमें भारतवर्ष से किन्नर कटनी पहुंच रहे हैं। मुंबई, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, असम, बंगाल और अन्य प्रदेशों से भी किन्नरों का आगमन कटनी हुआ। आपको बता दें कि सोमवार के दिन किन्नर समुदाय ने अपने गुरु की पूजा के लिए सिंधी कैंप के बाबा माधव शाह दरबार से कलश यात्रा नाच गाकर निकाली, जिसमें भारी संख्या में दूर दराज से आए किन्नर समुदाय के लोगों की उपस्थिति रही। माधवनगर सिंधी समाज ने बढ़ चढ़कर बाहर से आए सभी किन्नरों का स्वागत किया। 2003 में मौसी ने कराया था, जो भूतपूर्व महापौर हमारी गुरु है, अब वो भी करवा रही है 2021 में। देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, शहर की भलाई के लिए सारे हिंदुस्तान से हमारी बिरादरी, सारे किन्नर लोग आए हैं दुआ करने के लिए। सभी ये हो रहा है 2003 में हुआ था पहले, अब ये अब 2021 में हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सबीना जान, कमला मौसी जी की चेला। नमस्ते सभी शहरवासी। कलश यात्रा है, किन्नर समाज की महासम्मेलन है कटनी में। कटनी शहर में महासम्मेलन हो रहा है। ये हमारी कलश यात्रा निकल रही है। सारे देशवासियों के लिए, सारे नगरवासियों के लिए शुभकामनाएं हैं और शहर की जनता के लिए, शहर के जजमान के लिए बहुत बहुत आभार है। आप भी बोलो ना, बहुत बहुत शुक्रिया है। बोलो, आप कुछ तो बोलो। मेरे जजमान सब अच्छे रहे, बहुत बढ़िया हुआ। कटनी का जजमान खुश रहे, सबका सहयोग रहा। एक जाति हूँ, उनके बच्चे खुश रहे, जिनकी शादी न होती वो शादी हो, जिनके बच्चा न हो तो बच्चा दे ऊपर वाला, बच्ची का चर्चा। पुराने जिले के किलारस में आवास के लिए जनता का सत्याग्रह नगर परिषद कार्यालय पर तीसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों नागरिकों ने प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शासकीय जमीन पर पीढ़ियों से आवास बनाकर रह रहे आवासहीनों को आवास के पट्टे देने, जिनके आवास स्वीकृत हैं उनके खातों में राशि आवंटित करने, तथा कथित तौर पर जिनके आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं उनके द्वारा जांच कराकर स्वीकृत करने, किराएदारों को अच्छी जगह पर जमीन आवंटित करवाकर आवास बनाकर देने, जो हितग्राही आवेदन
आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें आवेदन प्रस्तुत के लिए समय देने की मांग रखी गई। ज्ञापन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कलेक्टर को भी प्रेषित की गई है। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त राज्य सचिव राजवीर सिंह धाकड़ और माकपा नेता ओम प्रकाश श्रीवास ने संबोधित करते हुए कहा कि आवास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त राज्य सचिव राजवीर सिंह धाकड़ और माकपा नेता ओम प्रकाश श्रीवास ने संबोधित करते हुए कहा कि आवास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और लूट को बंद किया जाए। सभी पात्रों को पट्टे आवास दिए जाएं। जब तक पट्टे और आवास नहीं दिए जाते तब तक जनता का सत्याग्रह जारी रहेगा। पालिका पर जो ज्ञापन दिया हमने, उसमें जो मांग की है अपन ने, एक तो जो आवास वाला जो मामला चल रहा है, काफी समय से लंबित मामला रहा है, कभी सूची के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। अपन लोगों ने जो आज जो दिया है उसमें 4 मांगे रखी हैं अपन ने। 4 मांगों में हमारी पहली मांग तो ये है कि जो स्वीकृत आवास हैं उनके पैसे उनके खातों में डाले जाए, जो कि वो डाल नहीं रहे हैं। और जो किराए वालों के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किराए वालों को मकान बना के दिए जाएंगे, उनके लिए कोई अभी तक कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। उनके लिए जमीन आवंटित करके उनको भूखंड बना करके दिए जाए। दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो लोग रह गए हैं उनको नवीन फार्म उनके लिए जाएं और उनको स्वीकृत करके उनका आवास मंजूर किए जाएं। चौथी जो मांग अपन ने रखी है उसमें वो ये है कि हमारी जिन लोगों को, जैसे जिन फार्मों को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया है, उनसे दोबारा फार्म ले करके उनकी जांच करा करके, उन्हें जांच करा करके उनको और दोबारा उसमें लिया जाए। जो पात्र हितग्राही हैं उनको आवास दिए जाए। अभी हमारी पार्टी का आज तीसरे दिन हमने ज्ञापन दिया था यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ज्ञापन में भी लिखा है और हमने मतलब ये कहा भी है कि हम लोग जब तक ये आवास और ये समस्या नहीं निपट जाएगी, पट्टे वाली और आवास वाली, तब तक हम प्रतिदिन नगर पालिका पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं इससे निपटारा होता है तो फिर हम आगे भविष्य में अपन अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वो अनिश्चितकालीन हमारा तब तक चलेगा जब तक पट्टे और आवास की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।